हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी दुर्घटना की खबर आई है। महाराष्ट्र में जो एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उनके साथ में उनके साथी लोग जो थे, उनके बॉडीगार्ड और 2 पायलट, एक प्लेन का अटेंडेंट, ये सभी लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। प्लेन जो था 6 सीटर प्लेन, उनका निजी विमान था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे ये सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये दुखद खबर सुनने में आई है। एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र में अभी जो सत्ता दल पार्टी है उसकी सहयोगी है, और उसमें वो डिप्टी सीएम थे, और फडणवीस जो सीएम हैं, और शिंदे, उनके साथ वो सत्ता का भागीदार हैं। 44 के आसपास उनका विधायक है, और सांसद शायद एक है। तो अभी वो उनकी पत्नी जो है राज्यसभा सांसद भी हैं, सुनित्रा पवार नाम है उनका। तो अब देखना ये होगा कि राज्यसभा के सांसद सुनित्रा पवार अब इस पार्टी का अध्यक्ष बनती हैं, या जो पुरानी पार्टी जो एनसीपी जो विखंडित हो गई थी, वो फिर से एक धरे में आएगी, या अलग अलग ही रहेगी। क्योंकि ये परिवार में अब बहुत अजीत पवार के मृत्यु से एक शून्य स्थापित हो गया है। उस शून्य को क्या उनकी पत्नी भर पाएंगी, या उनके बेटे, अजीत पवार के बेटे का राजनीति में कद बढ़ेगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं तो उनकी पार्टी के बहुत सारे एमएलए बाद में आगे चलकर भविष्य की राजनीति करने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि अलग अलग पार्टियों में चले जाएं, ये भी हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि उनकी पत्नी सुनित्रा पवार जो है, वो कितना अपने कैडर को, अपनी पार्टी को, अपने एमएलए को, अपने नेताओं को संभाल के रख पाती है, उन्हें अपने पार्टी से जोड़ के रख पाती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद खबर आई थी। अजीत पवार पर पहले भी बहुत सारे स्कैम्स के आरोप लगे थे, जिसके वो हमेशा विवादों में रहते थे। बीजेपी से जब उनकी नज़दीकियाँ आई थी, तो लोगों ने ये आरोप भी लगाया था कि उनके बहुत सारे मामलों को रफा दफा कर दिया गया है बीजेपी द्वारा और सीबीआई द्वारा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन एक खबर तो बहुत दुखी खबर आई है सामने।